अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मित्रों, यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ज्यादा सोचने के शिकार हो जाओगे। यदि अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नकारात्मक सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़े, इसलिए जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक कामयाब बनने का विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। दोस्तों, चलो जानते हैं गौतम बुद्ध जी से एक कहानी के माध्यम से जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मेरे घर के बगल में जो लोग रहते हैं वो लोग हमसे अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ। कृपया हमें बताएं कि उनके जैसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना, तभी तुम उनके तरह बन पाओगे। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह अपने घर से थोड़ा दूर बड़े से पहाड़ के पत्थर को तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्या हम जीवन भर यही काम करता रहूंगा? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? यह बात सोचते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पहाड़ पर पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वह सोचा, यह घर ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक घर को देखता रहा और कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाए और जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि यह घर तो बड़ा नहीं है, इससे बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। घर और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रहा।
गया यह क्या हो रहा है, हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। हवा का झोंका पहाड़ से टकराने के बाद पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है, इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने हौसला को हमेशा मजबूत बनाए रखें, आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, ज्यादा सोच विचार न करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद सब अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुमान हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की सारी निराशा दूर हो गई और बुद्ध को दंडवत करके अपने घर वापस लौट गया। मित्रों, इसी प्रकार हमें भी ज्यादा पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो हमारे पास रहता है वो भी चला जाता है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें दूसरों को देखकर हमें अपनी तुलना करनी चाहिए कि नहीं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।